जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम डे पर स्वागत है। तो आज जो पढ़ेंगे हम इस क्लास में पढ़ेंगे हम भारतीय संविधान के भाग एवं अनुच्छेद, यानी कि कौन सा भाग है और वह किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। जो कि ये जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो हम यूपी ट्रिपल एससी टेट के माध्यम हम स्पेशल पढ़ाने जा रहे हैं। देखते हैं हम। देखिए, भाग एक, भारतीय संविधान के भाग एक में किसका जिक्र है? भारत के संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, जो कि जिसका वर्णन अनुच्छेद कितने में है, यानी कि अनुच्छेद 1 से 4 तक इसका वर्णन देखने को मिलता है। संविधान के भाग दो में किसका वर्णन है? नागरिकता का। नागरिकता यानी पूछा जाए कि भारतीय जो नागरिकता है वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो जो नागरिकता का प्रावधान है वो कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग तीन क्या है हमारा? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं हमारे? 6 प्रकार के। तो मौलिक अधिकार जो हमारा वर्णन किया गया है वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद से देखने को मिलते हैं हमें? तो वे 12 से 35 तक देखने को मिलते हैं। इस प्रकार भाग चार में कहते हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, सिद्धांत है, तो वे इस भाग में है, भाग 4 में। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो वे अनुच्छेद 36 से 51 तक आपको देखने को मिलते हैं। अब देखो, ये जो है हमारा भाग 4 का क्या है? भाग 4 का क्या है? ये हमारे मूल संविधान में ये पहले नहीं था। इसमें क्या एक संविधान संशोधन हुआ, उस संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। तो जो मौलिक कर्तव्य है हमारा, ये कौन सा है? भाग 4 के क्या में। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो यहाँ आपका होगा 51 के क्या में। अब यहाँ देखो, यहाँ भी 4 का क्या जुड़ा हुआ है और इधर भी आपको देखने को मिला है कि 51 का क्या में है। भाग 5 में क्या है? यानी कि जो संघ है वो संघ का मतलब है केंद्र। यदि किसी को संघ समझ में नहीं आ रहा हो तो उसे केंद्र भी कह सकते हैं। यानी कि जो केंद्र सरकार होती है उसका जो वर्णन है वो जो मिलता है हमें भाग 5 में देखने को मिलता है। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है वो? तो 52 से 151 तक इसका जिक्र है। भाग 6 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, यानी कि जो राज्य के अंतर्गत जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो सब कौन सा भाग में आती हैं? भाग 6 में। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो वह है 152 अनुच्छेद से 237 तक। अब ये आता है हमारा भाग 7। तो भाग 7 में क्या है? आपके पहली अनुसूची के भाग 6 के कुछ क्षेत्र हैं। तो यानी कि स्पेशल क्षेत्र थे, जो कि अब वर्तमान ये कौन सा अनुच्छेद में देखने को मिलते हैं कि 238 और 238 के क्या में। ये पहले देखने को मिलते थे, लेकिन वर्तमान में इन्हें हटा दिया गया है। भाग 8। तो भाग 8 में हमारा संघ राज्य क्षेत्र। अभी देखो, 5 में गए थे तो हम खाली क्या था हमारा? संघ। भाग 6 में आए तो क्या है हमारा? राज्य। तो भाग जब 8 में आते हैं, अब क्या हुआ? जो संघ राज्य क्षेत्र अब एक जगह परिभाषित किया गया है इन्हें, यानी कि कुछ ऐसे कार्य होंगे जो राज्य और संघ सरकार मिलकर एक साथ करेगी। तो ये जो है हमारा अनुच्छेद 239 से 242 तक इसका जिक्र है। बात देखते हैं भाग 9 में क्या है हमारा? पंचायती राज व्यवस्थाएं। पंचायती राज व्यवस्था आपको सबने अच्छे से पढ़ा होगा कि ये कौन सा आया था हमारा? 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। ये आपका जोड़ा गया। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक देखने को मिलता है? तो इसका जो वर्णन है वो किस में है? 243 और 243 के क्या में आता है। भाग क्या, यानी कि भाग 9 का क्या? भाग 9 के क्या में क्या है? नगर पालिकाएं। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो 343 के क्या है? ये से 6 तक, 6 छात्र तक। भाग 9 में भाग 9 का क्या कहता है? सहकारी समितियां हैं। और जो इसका वर्णन है वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 243 के ये से लेकर 243 के ये से न तक। सही है। तो यहाँ पर देखो, यानी कि भाग 9 में क्या है हमारी? पंचायतें हैं। भाग कै में क्या है हमारी? नगर पालिकाएं हैं। और ख में क्या हमारी? सहकारी समितियां। तो इस प्रकार आपको कंफ्यूज नहीं होना है भाग 9 में।
एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। देखते हैं दोस्तों 10वें भाग में क्या है हमारे, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, यानी कि जिसमें एससी और एसटी कुछ विशेष क्षेत्र हैं उनका वर्णन देखने को मिलता है भाग 10 में, जो कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ ये है हमारा 244 अनुच्छेद में है। देखेंगे भाग 11 जो है हमारा, भाग 11 में क्या है, अभी देखो हम राज्य और संघ पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें क्या है, राज्य एवं संघ के बीच क्या है, अब इसमें संबंध स्थापित कर दिया, यानी क्या हो गया, इनमें आपस में एक रिलेशन बन गया। तो ये कौन सा अनुच्छेद में है, यानी कि 245 से 263 तक अनुच्छेद में है। भाग 12 में है, यानी कि भाग 12 में क्या कह रहा, अब देखो जब राज्य और संघ के बीच संबंध बना तो इसमें क्या हुआ, उन्हें क्या हुआ, अब संपत्ति की जरूरत होगी, वित्त की, और आपस में बात यानी कि बातचीत करेंगे वे, तो ये क्या करेंगे, यानी कि वित्त यानी कि पैसा, संपत्ति, और बात यानी कि आपस में बातचीत करेंगे। तो ये कौन सा अनुच्छेद में है, 264 से 300 तक। भाग 13, अब देखो यहाँ पर राज्य ने क्या करा, राज्य और संघ के बीच संबंध बना, यहाँ पर इन्हें संपत्ति और उसकी जरूरत पड़ी। अब संपत्ति कब आएगी, जब आपस में क्या करेंगे, व्यापार, तो संघ एवं राज्य के बीच व्यापार और वाणिज्य होगा। तो ये कौन सा अनुच्छेद में है हमारे, अनुच्छेद 301 से 307 तक क्या होता है, यानी कि राज्य और संघ के बीच व्यापार और वाणिज्य है। संविधान के भाग 14 में क्या है कि संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, ये कहां से कहां तक है हमारी, अनुच्छेद 308 से 322 तक किसका जिक्र है, कि जो राज्य हैं और संघ है उनके बीच जो अधीन सेवाएं हैं, यानी कि अब मान लिए कि जब संबंध बना, संबंध के लिए क्या करें, उन्होंने पैसे बनाए, पैसे कब कमाए, जब उसमें व्यापार और वाणिज्य चालू हुआ, और व्यापार किस प्रकार हुआ, यानी कि उन्होंने क्या कही, अधीन सेवाएं चलाई, बस ट्रेन ट्रक इस प्रकार चलाई, तो उन्होंने क्या करी, उसके अधीन सेवाएं चलाई गई कि किस प्रकार व्यापार हम कर सकते हैं। तो संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं ये अनुच्छेद किसमें मिलती हैं, 308 से 323 तक। भाग आता हमारा 15, देखो बहुत ही बार पूछा जा चुका है, जो भाग हमारा 15 है, इसमें क्या है हमारा, निर्वाचन आयोग, यानी कि भाग 15। तो देखते हैं जो भाग 15 है, बहुत ही जो एग्जाम में पूछा, बहुत ही बार पूछा जा चुका है, कि पूछता कैसा है वो, कि जो निर्वाचन आयोग है, यानी कि इसे निर्वाचन आयोग भी कर सकते हैं, एक खाली मैंने निर्वाचन लिखा था, निर्वाचन आयोग, ये पूछता है कि निर्वाचन आयोग जो है वे भारत के संविधान के किस भाग में है, तो भाग 15 में। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन आयोग का गठन है, और इसमें कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, ये अनुच्छेद ही पूछेगा तो कहाँ से है, 324 से 329 तक जो है वो निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। इसी प्रकार जो भाग हमारा 16, अब भाग 16 है, भाग 16 के क्या है, देखो कुछ वर्गों के लिए विशेष संबंध, यानी कि कुछ ऐसे वर्ग हैं कि जिसमें क्या है, उनके लिए विशेष संबंध है। मान ले कि जैसे कि अभी हमारा आया था, ये भाग 10 में आया था, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र आए थे, तो इसमें SC ST आए थे, लेकिन इसमें कुछ जो है दुर्बल वर्ग हैं, कुछ यानी कि आर्थिक स्थिति उनकी कंडीशन खराब है, तो वो उस प्रकार कौन समाएंगे, भाग 16 के, यानी कि कुछ वर्गों के लिए विशेष संबंध, जो कि ये अनुच्छेद में देखने को मिलते हैं हमारे, अनुच्छेद 330 से 342 तक। क्लियर है। भाग 17 है, और ये 15 पे क्या कर रहे हैं, आपको मोस्ट लगानी है, सही है। अब भाग 17 का हमने मोस्ट क्यों लगाया, देखें तो भाग 17 यानी कि जो हमारी हिंदी भाषा है, यानी कि भाष्य जो है हमारी भाषा, तो भाषा का जो उपबंध दिया गया है वो किस में है, भाग 17 में, और भाग 17 में है, और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक देखने को मिलता है, तो ये 343 से चालू होता है, और 351 तक जो है हिंदी भाषा है, सही है, हिंदी भाषा चलती है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, 343 से 351 तक। नेक्स्ट देखते हैं कि जो भाग हमारा 18 है, अब ये हमारा भाग 18 है, तो ये कौन सा है हमारा, आपात उपबंध, यानी आपात उपबंध ये है कि मान ले कोई देश में कोई दुर्घटना हो गई, कोई विपत्ति आपात आ गया, तो राष्ट्रपति क्या करता है, तो इन्हें कौन लागू करता है, हमारे राष्ट्रपति। तो ये उपबंध कहाँ से लिया गया हमारा, जो कि जर्मनी से लिया गया है हमारे, और ये जो अनुच्छेद का इनमें जो वर्णन किया गया है, तो वो 352 से 360 तक
इनका ये जो अनुच्छेद देखने को मिलते हैं वो कहाँ से है, 352 से 360 तक क्या है हमारा, आपात उपबंध की जो शक्तियाँ हैं वो अनुच्छेद 352 से 360 तक। और पूछे भाग कौन सा है, तो भाग 18। भाग 19 में क्या है, जो प्रकीर्णन शक्तियाँ हैं, और ये प्रकीर्णन शक्तियाँ ये किसके पास होती हैं, ये हमारी संसद के पास होती हैं। तो ये जो शक्तियाँ यानी कि विधायी शक्ति को लागू कर सकता है संसद। और ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक देखने को मिलती हैं, तो ये है हमारी अनुच्छेद 361 से 367 तक। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं भाग 20। भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन प्रक्रिया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया का मतलब कुछ भी उसके मूल ढांचे में परिवर्तन न हो हमारे संविधान के, और उसमें हम क्या करें, संशोधन कर सकते हैं। तो ये कौन सा भाग में देखने को मिलते हैं, हमारे भाग 20 में। और ये संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, हमारी जर्मनी से ली गई है। तो ये कहाँ कौन सा अनुच्छेद में है, जिसका वर्णन मिलता है हमारा 368 में। भाग 21 में है हमारे जो अस्थायी संक्रमणकालीन, यानी कि संक्रमणकालीन का मतलब है कि कोई भी ऐसी दुर्घटना यानी कि जो बिना बताए हो जाए। मान लो कि किसी ने एकदम युद्ध से छेड़ दिया, हमारे जैसे चाइना के साथ युद्ध चल रहा है या पाकिस्तान को युद्ध छेड़ दे, तो वह अस्थायी यानी पता नहीं किस टाइम में कोई युद्ध छेड़ दे, तो वह एक संक्रमणकालीन स्थिति बन जाएगी हमारी। तो वो किस में है, यानी कि भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन स्थिति, जो इसका वर्णन मिलता है देखने को हमारा अनुच्छेद 369 से 392 में। नेक्स्ट भाग देखते हैं हमारा कि भाग 22। भाग 22 में क्या है हमारा कि प्रारंभ, यानी प्रारंभ माने शुरू में। संक्षिप्त नाम, अब ये संक्षिप्त नाम क्या कर सकते हैं, जैसे कि किसी देश के नाम भी हो सकते हैं संक्षिप्त रूप में, या किसी राज्य के नाम भी हो सकते हैं। तो ये किस अनुच्छेद में देखने को मिलते हैं आपको, 393 से 395 में। एग्जाम्पल मान ले, जैसे कि हमारा ये उत्तर प्रदेश है, यानी कि आप उत्तर प्रदेश ऐसे लिखते हो, उत्तर प्रदेश। तो आपने पूरा नाम ना लिख के यहाँ पर शॉर्ट में क्या लिखते हो तुम, यूपी। जैसे कि संयुक्त राज्य अमीरात ना लिखकर तुम क्या लिखते हो, यूएई लिखते हो। तो इस प्रकार जो है ये हमारा संक्षिप्त नाम है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। और जो इसकी PDF है आपको देखने को ये टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो जुड़े रहे हमारे चैनल से। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें।